एक शहर में रामलाल, उसकी पत्नी विमला और उसका बेटा रमेश रहते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था। रामलाल और उसकी पत्नी मजदूरी करके बेटे को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते। उनका बेटा रमेश पढ़ने में बहुत होनहार था। बस इसी बात की संतुष्टि उसके माता पिता को रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश बड़ा हो गया। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। रामलाल और विमला भी बूढ़े हो गए। रमेश ने सोचा कि अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब उसे घर खर्च में अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। रमेश नौकरी की तलाश में बड़े बड़े ऑफिसों में जाने लगा, लेकिन ऑफिस के मैनेजर उसके पुराने और मैले कपड़े देखकर उसे बाहर निकाल देते। रमेश को बहुत बुरा लगता। वह सोचता कि उसकी योग्यता कोई नहीं देख रहा। लोग सिर्फ उसके बाहरी पहनावे को देखकर ही उसे निकाल दे रहे हैं। रमेश थक हार कर घर गया। सारी बात अपने माता पिता को बताई। तब रामलाल ने उसे समझाया कि उसे ऐसी छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए। रमेश ने ठान लिया कि अब वह बहुत पैसे वाला बनकर दिखाएगा। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम हमारे लिए जो अचार बनाती हो, क्या वैसा ही अचार और बना सकती हो? विमला ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर क्या था, विमला अचार बनाती और रमेश उसे शहर में घूम घूम कर बेचता। कुछ महीनों बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने अपनी अचार की एक दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। धीरे धीरे रमेश ने अचार बनाने की फैक्ट्री खोल दी। सब लोग बहुत खुश थे। उनका एक बड़ा घर बन गया। रमेश की शादी भी हो गई। माता पिता अब खुशहाल जीवन जीने लगे। एक दिन एक आदमी रमेश के मैनेजर के पास आया। उसने बोला, वह इस बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता है। मैनेजर उसे रमेश के पास ले गया। वह आदमी रमेश को देखकर चौंक गया। रमेश वही लड़का था जो 2 साल पहले उस आदमी के पास नौकरी के लिए गया था, पर उसने उसके पुराने कपड़े देखकर उसे निकाल दिया था। रमेश ने उससे कहा कि मुझे अपने बिजनेस के लिए पार्टनर तो चाहिए, लेकिन मैं उस इंसान को कभी अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा जो इंसान को पहनावे से परखता है, योग्यता से नहीं। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वहां से चला गया। और इस तरह रमेश मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर एक गरीब से सफल बिजनेसमैन बन गया।